नमस्कार दोस्तों, आज हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं। जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ये वाली, ईस्ट ये वाली, साउथ एंड वेस्ट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो इधर होगा, यानी कि ईस्ट तरफ होगा, और लेफ़्ट हैंड साइड आपका वेस्ट की तरफ होगा। सिमिलरली अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, मतलब ये इस तरफ फेस किया हुआ है, तो आपका लेफ़्ट किधर बन जाएगा? इधर लेफ़्ट हैंड आएगा, राइट हैंड इस साइड में आएगा। और अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, मतलब इस तरफ को फेस करके खड़े हो, तो आपका राइट हैंड साइड किधर आएगा? राइट साइड इधर पड़ेगा और लेफ़्ट साइड ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। इन द सेम वे अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका राइट हैंड साइड इस साइड में होगा, ये वाली डायरेक्शन, और लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली डायरेक्शन होगी। तो ये था दिशाओं का ज्ञान। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ से ये जो ईस्ट है ये 90 डिग्री का एंगल पे होता है। मतलब हमारा जो नॉर्थ होता है वो 0 डिग्री के एंगल पे होता है, तो हमारा ईस्ट जो होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। उसके अलावा ये भी एक 90 डिग्री का एंगल होता है ईस्ट से साउथ डायरेक्शन की तरफ, लेकिन हम इसको डिग्रियों को और ऐड ऑन करते रहते हैं। मतलब ये 90 है तो ये हो जाएगा साउथ हमारा 180 डिग्री। इन द सेम वे हम अगर 90 और ऐड करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा हमारा 270 डिग्री पर, और अगेन ये 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा नॉर्थ 0 या 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो टोटल हमारा 360 डिग्री हो जाता है। और अगर हम देखें मेन जो 4 डायरेक्शंस है उसके अलावा भी अदर्स डायरेक्शन होती हैं जिसे हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ से ईस्ट ये 90 डिग्री का, तो ये हाफ में काट रहा है, तो ये हमारा हाफ 90 का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये 90 है ईस्ट, तो 90 में 45 और ऐड करेंगे तो हमारा साउथ ईस्ट एंगल जो होगा वो होगा 135 डिग्री। और 135 में हम 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 में 45 और ऐड करेंगे तो 225 डिग्री। इसमें अगर हम 45 और ऐड करेंगे तो ये 270 डिग्री। अगर इसमें 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनेगी, जो कि आएगा 315 डिग्री। और अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। तो ये हमारे डायरेक्शंस की कहानी है। तो ये अगर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जो है ये 90 डिग्री बनता है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट ये 90 डिग्री बनेगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट ये 90 डिग्री बनेगा, और इन द सेम वे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये था डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, राजू वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड साउथ। सबसे पहले तो हम अपना पॉइंट सेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं ये पॉइंट पे, और हमारी जो डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मान लो साउथ नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो साउथ हमारा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से राजू ने वॉक करना शुरू किया और 80 मीटर्स तक वॉक किया, देन टर्न राइट। अब अगर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, ये यहाँ देखो साउथ की तरफ हमारा राइट हैंड साइड में हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन ही टर्न्स राइट। तो राइट में मतलब ये इधर को टर्न करेगा, एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टिल ही कंप्लीट्स अनदर 80 मीटर्स।
अगले 80 मीटर तक वो इधर चलता रहा। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, लेफ़्ट अगर इस साइड में जा रहा है तो इसका फेस इस तरफ है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ़्ट इधर हो जाएगा। तो इसने लेफ़्ट टर्न किया है और उसने 60 मीटर तक लेफ़्ट चला है, ये 60 मीटर तक चला है। उसके बाद ही देन टर्न्स टूवर्ड्स हिज लेफ़्ट, तो अब इसका लेफ़्ट ये वाला है, और वॉक स्टिल 80 मीटर, 80 मीटर चल पड़ा, राइट। तो ये इनिशियल पोजीशन, जो हमारी इनिशियल पोजीशन ये वाली है, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है, तो देखिए यहाँ से चला ये, तो यहाँ से हमें ये वाली दूरी देखनी है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब ये 80, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 80, और ये वाला यहाँ से ये वाला 60, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन थी और ये एंडिंग पोजीशन है, तो इनमें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा कितना, 140 डिग्री, 40 मीटर का एंगल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संदीप वॉक्स 60 मीटर टू द ईस्ट। अब अगर यहाँ पे संदीप खड़ा था तो उसने 60 मीटर ही वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो हमारा ईस्ट इस साइड में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 मीटर चला। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब अगर हम बंदा इस साइड को फेस करके जाएगा तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ़्ट इस साइड हो जाएगा। तो वो कहाँ टर्न किया, देन ही टर्न्स टू लेफ़्ट, लेफ़्ट डायरेक्शन ये हुई, और कितना चला, 50 मीटर, 50 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट, राइट मतलब इस साइड को चला, राइट। तो इस साइड चला जब ये, तो 70 मीटर चला। एंड देन ही अगेन टर्न्स राइट, जब इस साइड जा रहा है तो इसका राइट इस साइड आ गया, ये इसका राइट है, 50 मीटर अगेन ये डाउन आया। तो ये वाली लोकेशन पे जिसने स्टॉप किया, तो हाउ फार फ्रॉम, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी एंडिंग पॉइंट है। हमें पता है इतना इतना जो है ये 60 मीटर है, प्लस ये वाला जो है ये 70 मीटर था ना, तो इसमें ये जो डिस्टेंस होगा वो 70 होगा। तो ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 130, राइट। तो इसमें ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है। सबसे पहले तो मैं खींच के लाइन बता देता हूँ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट, और ये हुआ साउथ ईस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब मैन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स, अगर इस तरफ उन्होंने फेस किया है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन। अब इसका फेस इस तरफ हो गया डायरेक्शन, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। अब फेस हो गया इनका इस तरफ, इस मैन का डायरेक्शन, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये साउथ ईस्ट है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ ये फेस कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी साइड में वो फेस करके खड़ा होगा, तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में मैन इज फेसिंग एंड स्टैंडिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जैसे सूर्योदय होता है, अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, अमृत पोल को फेस करके खड़ा था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सूर्य उदय हुआ है, ये वाली डायरेक्शन में सूर्य उदय हुआ है। अगर हम इसके कंपैरिजन करें तो द शेडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड,
अब सूरज इधर है तो शेडो अगर लेफ़्ट में बन रही है, ये बन रही है ना यहाँ पर, ये लेफ़्ट साइड में शेडो बनेगी। ये पोल अगर ऐसे खड़ा है तो उसकी शेडो अगर लेफ़्ट साइड में बन रही है तो हम किस तरफ फेस करके खड़े होंगे। ये एक इंसान है, ये अगर इधर नॉर्थ की तरफ फेस करेगा और ये ईस्ट है, ईस्ट मतलब सूर्योदय वाली डायरेक्शन, तो उसके लेफ़्ट साइड में शेडो पड़ेगी। तो पूछा है विच डायरेक्शन वॉज अमृत फेसिंग। इसका आंसर होगा कि अमृत नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अमृत ने फेस किया हुआ है।